हेलो टॉरस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज अगस्त मंथ के लिए प्रेडिक्शंस के आपके लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है, उसमें क्या कुछ होने वाला है, फिर क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। आपसे जितनी एनर्जीज रेजोनेट करती हैं आपने उतनी ही लेनी है, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। याद रखिएगा, ये एक जनरल रीड है। सो हो सकता है आप लोगों से चीजें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें। आपकी इंट्यूशन बता देती है कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। सो बी वेरी माइंडफुल व्हाइल वाचिंग दिस ट्रेड फॉर द टॉरस अगस्त 2026। For Taurus, August 2026, don't forget to claim the positive energies, Taurus. फर्स्टली वी हैव द सेवन ऑफ कप्स कार्ड। कहीं ना कहीं पे इल्यूजन के अंदर बैठे हुए नजर आते हो मुझे। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा पाथ चूज करना है, कौन सा कह लो रास्ता लेना है। ठीक है, कंफ्यूज हो, लेकिन इल्यूजन है। सिर्फ सीधा सिंपल बोलूं तो इल्यूजन है, आसपास बहुत सारे इल्यूजन है। या तो लोगों के क्रिएट किए हुए हैं या फिर शायद तुम लोगों ने खुद क्रिएट किए हुए हैं, बट वट एवर दिस इज, बट दीज ऑल आर द इल्यूजन। इसमें से जो भी चूज करोगे कुछ रिजल्ट नहीं देने वाला तुम लोगों को, कुछ भी नहीं। पर्सनैलिटी यही है। ऐसा लगता है कि शायद कोई सामने से बोल रहा है कि ये काम करो तो तुम लोगों को जो है वो ये फायदा होगा, ये काम करो तो ये फायदा होगा, बट कोई फायदा नहीं होने वाला फॉर श्योर। ये इल्यूजन है। वाटर नजर आ रहा है ना इमोशंस के अंदर। इमोशन से कोई इंसान खेल रहा है तुम लोगों के। टॉरस सेंटिमेंटल कर रहा है तुम लोगों को, सेंटिमेंट्स में फंसा कर तुम लोगों को जो है वो बुरा करने के वाले से वो देख रहा है इंसान। सो इल्यूजन के अंदर मत पड़ना और कंफ्यूज हो सीरियसली टॉरस। कंफ्यूज हो पूरे के पूरे महीने। यू आर नॉट यूजिंग योर ओन माइंड। आई टोल्ड यू, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आसपास बहुत सारे लोग हैं तुम लोगों के, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उन लोगों की वजह से जो है वो तुम लोग बहुत ज्यादा करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, या आप उनकी लाइफ के अंदर एज अ गुरु मेंटोर काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आप लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, ग्रोथ देख नहीं पा रहे हो, एंड दैट इज द रीजन कि शायद आप बहुत हद तक मेहनत करना चाहते हो उनके लिए। मे बी आपकी फैमिली हो सकती है, मे बी ये आप किन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम प्रोजेक्ट कर रहे हो, सो मे बी दैट इज द रीजन कि मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो। बट अभी स्टार्ट है ना, इनिशिएशन है। 3 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन का होता है, तो कंप्यूटर रिलेटेड, ए रिलेटेड कुछ ऐसा काम कर रहे हो फॉर श्योर तुम लोग। तो ऐसा लगता है मुझे कि उसके अंदर जो है वो अभी स्टार्टिंग फेज आपका नजर आता है मुझे, लेकिन उसके अंदर रिजल्ट्स ना देखने की वजह से कुछ इल्यूजन दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं, और यहाँ पर इसकी वजह से चीजें जो है वो आपके लिए खराब हो रही हैं। मे बी यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप जो कि आपके माइंडसेट का है, आपके जैसा सोचता है, और वो भी आपको इसी इल्यूजन की तरफ धकेल रहे हैं। तो जरा ख्याल कर लेना। अगर कोई इंसान जो है वो चिकनी चौपड़ी बातें करता है तो जरा पूछ गछ कर लेना, पहली बात। सिंपल बोलूंगा मैं, क्योंकि पर्सनैलिटी आपकी जो है वो धोखा खाने वाली लग रही है, और अगर इंसान धोखा खाने वाला है तो धोखा आएगा ही आएगा। इफ यू आर ओपन अप फॉर द नेगेटिव एनर्जीज तो नेगेटिव एनर्जीज आएंगी ही आएंगी। अगर खुश हो, अच्छा सोच रहे हो, पॉजिटिव देख रहे हो, तो भाई पॉजिटिव ही आएगा ना तुम लोगों की तरफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑरस? सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। तो जरा ख्याल कर लेना, बिकॉज ऐसा लगता है कि शायद आप यहाँ तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर अपना टाइम लगा रहे हो, जो भी इन दोनों में से चीज कर रहे हो ना, उसका रिटर्न तो कुछ नहीं मिलने वाला तुम लोगों को, कुछ नहीं मिलेगा। सही है, तो जरा हाथ होला रखना। और मैं ये बोलूंगा कि एटलीस्ट 7 वीक्स, मतलब 7 वीक्स तो जो है वो अगस्त से बाहर चले जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 3 वीक्स इस महीने के अंदर मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा स्लो डाउन। ठीक है, स्लो डाउन होके चलना। कोई फैसला मत करना एटलीस्ट 3 वीक्स। और अगर फैसला करना है तो किसी बड़े पर्सन को जो है वो इसमें शामिल कर लेना, उनसे जो है वो बात करना। ठीक है, क्योंकि तुम लोग जो है वो अगर करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं तुम लोगों को। यू नीड अ सजेशन, सीरियसली टॉरस, यू नीड दैट। और एक ना माइंड के ऊपर सिर्फ एक प्रेशर बना हुआ है, टाइम गुजरा है, टाइम गुजरा है, टाइम गुजरा है। टाइम नहीं गुजरा भाई। क्यों इल्यूजन के अंदर पड़े हुए तुम लोग। मूविंग ऑन, पास से देखें, सो वी हैव द 6 ऑफ कप्स। किसी पुराने दोस्त से मिले हो तुम लोग। ठीक है, लेट्स क्लियर दिस एनर्जी। 6 ऑफ कप्स को जरा क्लियर करना। यस, नहीं, किसी पर्सन से रिकंसिलेशन, सॉरी, किसी पर्सन से रिकंसिलेशन हुई है तुम लोगों के पास में। यस, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यस, आपके लिए ये बताना चाहता हूँ, दिस कुड बी वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो फॉर श्योर। सही है, एंड दिस कुड बी, आप तो जो है वो हो ही हो ना अर्थ साइन, टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न। सो यहाँ पर जो है वो टॉरस की एनर्जी निकल के आ रही है, और यहाँ पर वाटर साइन ज्यादा है प्रोमिनेंट आपके लिए। सो मे बी आपका पर्सन जो है वो ये हो सकता है, और आपका फ्रेंड हो सकता है यहाँ पे, जिससे
जिनसे आपकी रिकंसिलिएशन हुई है, उनकी ये एनर्जीज़ हो सकती हैं, सही है? बहुत इक्वल काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं, तो उनसे रिकंसिलिएशन के बारे में बता रहे हैं कार्ड्स। और इफ यू वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, बातें नहीं चल रही थी, स्मूथली चीज़ें नहीं जा रही थी, सो कोई ना कोई रिकंसिलिएशन वाले सिनेरियोज़ यहाँ पर बने हैं। बचपन का दोस्त यहाँ पर हो सकता है आप उनसे मिले हो, और उनसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा आप लोग खुश हो, बहुत ज़्यादा ना अच्छे जा रहे हो। बाय द चैरियट कार्ड यू आर हैविंग दिस एनर्जी इन द प्रेजेंट, जहाँ पर आप लोग अबंडेंस मोड़ पे खड़े हुए हो, आगे बढ़ रहे हो, खुशियाँ आ रही हैं, और जिस भी रास्ते के ऊपर चल रहे हो ना, वो रास्ता फॉर श्योर आपको जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। मैंने ये नहीं बोला कि आप जिस रास्ते की तरफ जा रहे हो, वो आपको हमेशा जो है वो बुरा ही रखेगा। मैंने ये बोला एट दैट टाइम जो डिसीजन लेना है वो इल्यूजन भरा है, धोखे भरा है, तो वो मत करना, ठीक है? वो मत करना। कोई बड़ा फैसला अगर करना है तो बाय द चैरियट कार्ड जब आप इवेंचुअली इसके साथ आगे बढ़ोगे, बिकॉज़ यहाँ पर भी 7 नंबर है। 7 वीक्स की एनर्जी फॉर श्योर आपके लिए स्ट्रांग निकल कर आ रही है, ठीक है? चैरियट की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ के अंदर आप लोग जिस भी रास्ते के ऊपर चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है? वो स्टेबल हो जाएगा। बाय द चैरियट कार्ड, ये वाला कार्ड जो है वो लिब्रा की एनर्जी होती है, तो पार्टनरशिप के अंदर जो लोग चल रहे हैं इस वक़्त, उनके लिए स्टेबिलिटी जो नहीं है, वो स्टेबिलिटी भी आपको जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बट आपको जो है वो थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, और वेट कीजिए, ठीक है? बाय द चैरियट कार्ड आपको जो है वो डिसाइड करना है कुछ, और डिसीजन के अंदर जो है वो आप लोग थोड़ा-सा टाइम लीजिए। आपको जो है वो अगर टाइम ले भी लोगे ना, तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला, मैं यही बोलूँगा आपको टॉरस, ठीक है? नुकसान नहीं होगा फॉर श्योर, और आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, तो घबराना मत। व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस, यू आर स्टैंडिंग इन दिस एनर्जी दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बट कुछ इल्यूजन्स भी साथ है तुम लोगों के पार्टनरशिप के अंदर। मे बी आप लोग अपने पर्सन पे भरोसा नहीं करते हो, मे बी आप लोग जो है वो उनके ऊपर पूरा खुलकर यकीन नहीं करते हो, आप लोग उनके ऊपर जो है वो किसी फैसले के बारे में जो है वो मे बी यकीन नहीं करते हो कि अगर ये फैसला करेंगे तो रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, ठीक है? पर क्या पता इसके जो है वो उल्टा हो, क्या पता आपके फैसले गलत हो। दिस कुड बी यू नो हो सकता है ये भी जो है वो आपके लिए, सही है? लेट्स सी। सो मे बी आप लोग जब ये रीडिंग देख रहे हो, चैरियट की एनर्जी वहाँ पर आपके लिए जो है वो प्रेज़ेंट है। देन वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन की जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना आपके लिए इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, अगस्त के हवाले से निकल कर आ रही है, वो यहाँ पर ये बता रही है कि लाइफ के अंदर जो है वो आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। गेट रेडी फॉर दैट इन द अगस्त मंथ। सही है? मे बी यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट कोई ना कोई मसला ऐसा खड़ा होता हुआ नज़र आता है जिससे आप लोगों को जो है वो निकलने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। लेट्स क्लियर द हैंग्ड मैन। ओके, 2 कार्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वांड्स। किसी ना इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? इन द नियर फ्यूचर किसी इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हो, किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हो, किसी फैमिली मेंबर को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आते हो। मे बी क्या सिचुएशन है, बट यहाँ पर कुछ ऐसी ही बन रही है। कुछ दुनियावी चीज़ को लेकर, अर्थली मैटर्स को लेकर कुछ ना कुछ चीज़ है जो कि आप लोगों की अटक रही है, फँस रही है, एंड यू गाइज़ आर वेटिंग फॉर दैट। मे बी आप लोग खड़े होकर सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट कर रहे हो कि मुझे इससे जो है वो कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जो है वो निकलना है, ठीक है? लेकिन मदद बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन सोच ज़्यादा रहे हो, अगेन यही बोलूँगा। हैंगमैन की गंगा उल्टी बहती है। अगर आपको ये इंसान कम्युनिकेशन दे भी रहा है ना कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा, ये आऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी सोच रहे हो बैठ के। टॉरस आर ऑल्सो ओवरथिंकर पर्सन, सो ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो। ऐसा लगता है कि हेल्थ को भी फॉर ग्रांटेड लेते हुए नज़र आते हो। सही है? सो थोड़ा-सा ना पॉज़िटिव होके सोचो। ऑल्सो हैंगमैन के पास जो है वो सारे आंसर्स मौजूद होते हैं, ठीक है? और मैंने बोल दिया आपको कि आपके पास भी आंसर्स मौजूद हैं, बट यू आर नॉट fully interested or maybe fully believing on this. Moving on, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ 9 ऑफ wands नहीं अच्छी जा रही है यार, नहीं अच्छी जा रही है। फिजिकल मेंटल हेल्थ इसलिए भी अच्छी नहीं जा रही है बिकॉज आप लोग उसको लेकर जो है वो बिल्कुल भी मूड के अंदर नहीं हो कि मैं इसके बारे में कुछ करूं, कुछ ठीक करूं। नहीं, सिंपल यही है कि भाई नहीं, नहीं करना। और बहुत टाइम से ऐसा ही चल रहा है, पिछले 9 महीनों से एटलीस्ट यही बोलूँगा कि अनथक मेहनत कर रहे हो, बहुत सारी दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को लाइफ से कट आउट कर दिया तुम लोगों ने, अपनी एफर्ट्स का जो है वो बहुत टाइम से वेट करते हुए नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी करते हुए नज़र आते हो। मतलब काम धंधे के ऊपर ज़्यादा बोलो ना खुलकर जो है वो टाइम जो देना होता है वो तुम लोग देते हुए तो नज़र नहीं आते। बाय द 9 ऑफ वांड्स वो पीरियड एंड होता है आपके लिए, ठीक है? हेल्थ के लिए टाइम निकलता है आपके लिए। रियलाइजेशन हो रही है ना, सडन एक रियलाइजेशन हो रही है कि इतने टाइम से अटका हूं मैं इस काम के अंदर, नहीं बन पा रहा, तो अब कितनी को कोशिश करूं, कितनी को मेहनत करूं। अगर ये इल्यूजन हट जाएगा लाइफ से, जिसके लिए इस टाइम पे में कोशिश कर रहे हो, बाय द नाइन ऑफ वैंड्स आपके पास टाइम भी बचेगा अपने लिए, हिम्मत भी होगी, हैंग्ड मैन भी सीधा हो जाएगा। सही है? तो जरा ख्याल करो, आप जो काम कर रहे हो ना प्रेजेंट के अंदर, काम बहुत अच्छा है, ठीक है? बिकॉज आजकल दौर ही जो है वो इसका चल रहा है।
व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बहुत डिटेल है, मतलब एआई, कंप्यूटर और केमिस्ट्री रिलेटेड काम हो गया, हेल्थ रिलेटेड काम हो गया, फूड वगैरह रिलेटेड काम हो गया, सही है, टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, नेल पेंट, मतलब ये सारी सारे काम हो गए, रिसर्च वर्क का काम हो गया, ठीक है, थीसिस का काम हो गया, पीएचडी, एमफिल, आई डोंट नो, बट कोई ऐसा काम जिसमें आपके दिमाग की गरारियां घिस जाती हैं इतनी ज्यादा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वाले से काम हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी काम है आपको रिजल्ट्स फॉर श्योर देंगे, लेकिन अगर आपको अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो इधर उधर की बातों में मत आना, डोलना मत, क्योंकि डोल रहे हो फॉर श्योर, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो वहां पर इल्यूजन है बहुत ज्यादा। तुम लोगों को लगता है कि हमारा बॉस ऊपर बैठ के खा रहा है, सिर्फ हम नीचे बैठकर काम कर रहे हैं, हमें उतना पे चेक नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता टॉरस का ऐसा कुछ है। मे बी यू आर थिंकिंग टू मच ऑन दिस टाइम, इन दिस टाइम, ठीक है। तो वो इल्यूजन्स को खत्म करो, क्योंकि पर्सनैलिटी इस वक्त इल्यूजन्स की है तुम्हारी। जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है, आपकी जॉब और बिजनेस के अंदर निकल कर आई है, आपके लिए चीजें जो है वो ठीक हो रही हैं, कर्मा आपके लिए आता हुआ नजर आता है। अगर आपने पिछले 6 महीनों के अंदर काफी चीजें जो है वो मेहनत भरी की हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, एटलीस्ट 11 दिनों के अंदर अंदर। तो ऐसा लगता है जो लोग बहुत टाइम से जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए वो जो भी एफर्ट आपने लगाई है उसका रिटर्न आपके लिए लौटता हुआ नजर आता है। जो लोग बिजनेस के अंदर हैं, बहुत टाइम से घाटा देख रहे थे, अब जो है वो आपके लिए कह लो चढ़ती कला नजर आती है। मुझे आप लोग जो है वो एक हायर स्टेक की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हो, मतलब जस्टिस हो रहा है आपके साथ, इंसाफ हो रहा है। कोर्ट केस फंसा हुआ था आपका बहुत टाइम से किसी जॉब बिजनेस के हवाले से, वो भी आपको जो है वो निकलता हुआ नजर आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए जाते हैं, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो स्टेबल होती हुई जाती है। किसी साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे या फिर आप लोग उसके अंदर थे, तो अगर मसले चल रहे थे आपके लिए, तो वो भी जो है वो काफी हद तक सॉर्ट होते हुए जाते हैं। एक ना फेज ऐसा स्टार्ट होता हो जाता है जो कि आपके लिए जस्टिस क्रिएट कर रहा है, इंसाफ क्रिएट कर रहा है आपके लिए, ठीक है। कुछ ऐसे बैड हैबिट्स भी हैं, मैं कहूंगा टॉरस, हो के तुम लोग को छोड़नी है और तुम लोग उनको छोड़ रहे हो, ठीक है। अभी आप लोग बहुत सारे कामों के अंदर पड़े हुए थे, ठीक है, आधी एनर्जी इधर लगा दी, आधी उधर लगा दी, आधी उधर लगा दी। इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग काफी चीजों से जो है वो जब कट कर कर आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को जो है थोड़ा सा काम लाने के लिए, काम के अंदर लाने के लिए कोशिश कर रहे हो, पीस के अंदर आने के लिए कोशिश कर रहे हो, पता जस्टिस कार्ड आपके लिए वो वर्कआउट भी करता है, आपके लिए इंसाफ भी होता है। जॉब बिजनेस के अंदर चीजें जो है वो ठीक जा रही है तुम लोगों के लिए, सीधी बात बोलो तो नेम पे मिलता हुआ जाता है, जितना काम मिल रहा है उसका उतना एफर्ट डाल रहे हो, उस एफर्ट का भी रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आता है तुम लोगों के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन आपके लिए मनी फाइनेंसेस, मनी फाइनेंसेस विद द सेवन ऑफ वैंड्स कार्ड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए जो है वो वार्निंग निकल कर आई है कि आप लोगों ने जो है वो पैसे को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर आसपास बहुत सारे लोग चोर उचक्के बैठे हुए हैं तुम्हारे, और सिंपल बोलो तो पैसा मांगने के लिए तुम्हारे आसपास वो इंसान बैठे हुए हैं। तुम लोगों को उनके सामने सिंपल बोलो तो हाथ जोड़ने हैं और पैसा नहीं देना है, क्योंकि पैसा फंस सकता है, पैसा अटक सकता है, और तो तुम्हें भी जो है वो पैसे की जरूरत है ना भाई, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद 7 हफ्तों के अंदर अंदर ये लोग तुम लोगों की लाइफ से निकल जाने वाले हैं, बिल्कुल लौट कर नहीं आने वाले हैं। तो अभी से अगर तुम इनको जो है वो हाथ दिखाओगे, इनके ट्रू सेल्फ, ट्रू कलर्स अभी से नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे तुम लोगों के लिए जो ये सोचते हैं। By the Seven of Wands card, you just wait and watch that what is the other people thinking about you. ठीक है, अच्छा सोचते नहीं है तुम्हारे बारे में वो, लेकिन तुमसे फायदा लेना चाहते हैं। बाय द सेवन ऑफ वैंड्स आई डू फील आपको अपने मनी फाइनेंसेस के अंदर जो है वो थोड़ा सा हाथ तंग करने की जरूरत है। ऐसा लगता है शायद बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग कर दी है, या फिर अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा ख्याल करना। ऑल्सो अगर हाथ बहुत ज्यादा तुम लोगों ने तंग करके रखा हुआ है, तो ये भी करना गलत बात है। अपने ऊपर तो एटलीस्ट खर्च कर सकते हो ना तुम लोग, अपने ऊपर, क्योंकि ऐसा लगता है शायद तुम्हारी बॉडी के रिलेटेड, तुम्हारे कपड़ों के रिलेटेड, तुम्हारे हेयर कट के रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग चली आ रही है। तो ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर एटलीस्ट खर्च करना चाहिए, सही है, अपने ऊपर तो एटलीस्ट करो ना यार। ओके जी, मूविंग ऑन। तो मनी फाइनेंसेस के अंदर ऐसा ही बोलूंगा कि आप लोगों ने जो है वो लोगों को पैसा नहीं देना है, अपने ऊपर लगा सकते हो लगाना, लेकिन हाथ जो है वो थोड़ा सा तंग करके चलो। लेकिन ये भी नहीं कि जो है वो बिल्कुल खर्चा ही बंद कर दो। फ्लो कैसे बनेगा, ऐसा जो होता है वो वाटर के साथ कनेक्टेड होता है। वाटर जो है वो एक फ्लो के अंदर आता है, तो अगर आप लोग पैसा खर्चोगे नहीं तो आपके पास वापस कैसे आएगा, वो फ्लो जो है वो कैसे बनेगा, लिक्विड है ना। ओके, मूविंग ऑन। वही है एट ऑफ कप्स कार्ड। एट ऑफ कप्स की जो एनर्जी निकल कर आएगी आपके ट्रैवल के अंदर निकल कर आ रही है। एट ऑफ कप्स इज टेलिंग मी दैट आपको जो है वो ट्रैवल करना है इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप लोग ना बहुत टाइम से डर के अंदर में बोलूंगा बैठे हुए हो, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, या फिर ऐसा बोलूंगा कि शायद बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था ट्रैवल। इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो सिनेरियोज भी रहेंगे, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि अभी इसी महीने मिल जाएंगे।
थोड़ी देर लग सकती है, क्योंकि 8 नंबर है, सैटर्न का होता है, जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट देने वाले प्लैनेट का होता है, तो ऐसा लगता है शायद देर लग सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। फॉर श्योर आपका रास्ता भी लंबा नज़र आता है मुझे, ठीक है, ट्रैवल के हवाले से। तो करोगे अगर तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट्स लेट हो सकते हैं, लेकिन होंगे ज़रूर आपके लिए। यू नीड टू हील योरसेल्फ ऑल्सो। आप जिस भी काम के अंदर हो ना अभी फ़िलहाल, ठीक है, आपको सोचना चाहिए कि वो आपकी लाइफ़ के अंदर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। सही है। अब ये क्या चीज़ है आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीछे कोई चीज़ छूट भी रही है तुम लोगों की। कोई जॉब, कोई बिज़नेस, कोई घर, कोई प्लेस, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए तुम लोगों ने बहुत टाइम से मेहनत की थी, कोशिश की थी, इस टाइम पीरियड में वो चीज़ छूट भी रही है। ठीक है, बहुत हिम्मत की है, बहुत कोशिश की है, लेकिन वो चीज़ ग्रो ही नहीं कर पा रही है। बाय द एट ऑफ कप्स यू आर डिसाइडिंग समथिंग, अपने इमोशंस को गिव अप करके आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो टुवर्ड द सन, टुवर्ड द मून, आई डोंट नो, बट व्हाटएवर दिस इज़, आपके इमोशंस काफ़ी हद तक जो है वो अलाइन हो रहे हैं, एंड आई डू फील कि ये फैसला करना इस टाइम पीरियड में अच्छा भी है आपके लिए। अब इतनी मेहनत कर ली है, रुक गए हैं तो क्या करें? अब आगे तो बढ़ना है ना, ज़िंदगी रुकने का तो आई एम सॉरी फॉर द फंबल, ज़िंदगी रुकने का तो नाम नहीं है ना। बाय द एट ऑफ कप्स यू आर गोइंग फॉरवर्ड, यही बोलूँगा आपके लिए। सो ट्रैवल के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, प्लीज़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, और उसी की वजह से उनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो ट्रैवल करना भाई कर लेना, ओके। लव लाइफ, एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है आपकी लव लाइफ के अंदर। एम्प्रेस की एनर्जी इज ऑल अबाउट वीनस इज कमिंग इनटू योर लाइफ, लग्जरी इज हैपनिंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ के अंदर खुशियां आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, बच्चों की तरफ से खुशियां आ रही हैं। इफ यू आर अ मदर और बहुत टाइम से कंसीव कंसेप्शन के लिए कोशिश कर रहे थे, रिलेटेड न्यूज के लिए, तो वो मिलती हुई नजर आती है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहा है जिससे प्यार में पड़ते हुए नजर आते हो। इफ यू आर सिंगल तो आपकी लाइफ के अंदर प्यार के लिए एंट्री होती हुई नजर आती है। लव इज इन द एयर, ठीक है। बहुत टाइम से अगर कोशिश कर रहे थे अपने पर्सन से किसी झगड़े को सॉल्व करने के लिए, इस टाइम पीरियड के अंदर वो करने वाले हो। आपके लिए चीजें जो है वो काफी हद तक लव लाइफ के अंदर स्टेबल जाती हुई इन दिस मंथ नजर आती है, एंड योर पर्सन इज टोटली सेटिस्फाइड बाय यू, एंड यू आर आल्सो सेटिस्फाइड बाय योर पर्सन। मतलब कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है, एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इज ऑल देयर इन योर रिलेशनशिप। कोई नजर नहीं है, कोई बुरी नजर नहीं है, कुछ नहीं है। यू गाइस आर स्टेबल विद ईच अदर, ठीक है। सो लव लाइफ इज गोना ग्रेट इन दिस मंथ फॉर श्योर। और पिछले 3 महीनों से, पिछले 3 सालों से ठीक नहीं चल रही है, ऊपर नीचे चीजें हैं तुम दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो अभी जो है वो चीजें ठीक होती हुई नजर आती हैं। ए सेवन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए। ये वाली जो एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे से बता रही है। एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे से देखूँ तो मुझे आपको ये बताना है कैंसर्स, कि कहीं ना कहीं पे जो है वो आप इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो ना अपने इमोशन से भागते हुए नजर आते हो। लोग तुम लोग को बहुत ज्यादा समझा रहे हैं, तुम्हारी चीज लूट रही है, पिट रही है, ठीक है। तुम लोग को बता रहे हैं तुम्हारे साथ जो है वो धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, लेकिन अपने इमोशन, यू नो दैट डीप डाउन समवेयर के मेरे साथ भी जो है वो गलत हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपने इमोशन से भागते हुए नजर आते हो। सीरियसली यही बोलूंगा। एनवायरमेंटल फैक्टर इस टाइम पीरियड के अंदर ये चीज ज्यादा हिट करेगी तुम लोगों को, ठीक है। इस टाइम पीरियड में ये चीज जो है वो ज्यादा हिट करेगी। तो अब आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो कर लेना। आसपास बहुत सारे लोग हैं जो तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं, और उल्टा तुम लोग जो है वो उनके लिए गुस्सा करते हो जाते हो कि ये इंसान कितना बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, लेकिन वो इंसान तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। कैंसर, टॉरस, आई एम सॉरी, तो जरा ख्याल कर लो। बाय द सेवन ऑफ सोर्स कार्ड, देखो 7 नंबर बहुत बार आया आपके लिए। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 नंबर है हमारे पास, और यहाँ पर भी 7 नंबर है हमारे पास। सो 7 नंबर इज ऑल अबाउट द यू नो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द गुड न्यूज। कोई बेटर चीज आ रही है आपके लिए, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो ये बताता है। तो जरा ख्याल करो, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है वो, यही आने वाला टाइम जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आज आपके एक्शंस क्या हैं। फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है ना, आज के एक्शंस के ऊपर। तो आज आप जिन एक्शंस के ऊपर काम कर रहे हो, इन द फ्यूचर भी जो है वो आपको वही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आज अपने इमोशन से भाग रहे हो, इन द फ्यूचर भी जो है वो फिर आपके इमोशंस कहीं पर आपके लिए जो है वो वर्कआउट नहीं करने वाले हैं। जमीन ही मर गया तो फिर क्या बचना है पीछे। तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है। अपनी चीज़ों को सँभाल कर रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है शायद आप लोग बहुत ओवर भरोसा कर रहे हो कुछ लोगों के ऊपर। कुछ लोगों के ऊपर तो कर ही नहीं रहे हो, हमने स्टार्टिंग में देखा, और कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और गलत बात कर रहे हो। सीधी सीधी बात बोलूँ तो गलत चीज़ कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिन पे भरोसा नहीं करना चाहिए उन पे कर रहे हो, और जिन पे करना चाहिए उन पे नहीं कर रहे हो। कोई चीज़ गुम हो सकती है तुम लोगों के लिए इस टाइम पीरियड में, और ये आउटसाइड से नीचे निकल कर आ रही है। कोई इंसान है जो कि धोखा दे रहा है तुम लोगों को, और तुम लोग धोखा ले रहे हो उसका। मैंने पीछे बताया आपको।
मूविंग ऑन, वही है द सिक्स ऑफ वैंड्स कार्ड। सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो निकल कर आ रही है लोगों के हवाले से बता रही है। लोग आप लोगों को जो है वो विन करता देख रहे हैं, आगे बढ़ता देख रहे हैं, स्टेबल देख रहे हैं, सिक्योर देख रहे हैं ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर हो तो आप लोग जो है वो अच्छा नेम फेम हासिल करता हुआ देखोगे इस टाइम पीरियड में। सही है। छुपने का टाइम खत्म। आप लोगों को यूनिवर्स डिवाइन जो है ना काफी हद तक इस टाइम पीरियड में नेम फेम या लाइमलाइट के अंदर लेकर आते हुए नजर आते हैं। लोगों को नजर भी आ रहा है कि तुम लोग लाइफ के अंदर विक्ट्री मोड पे खड़े हुए हो, लाइफ के अंदर चाहे वो विन करते हुए नजर आते हो, आगे बढ़ते हुए नजर आते हो। 6 नंबर चाहे वो विक्ट्री का होता है, सक्सेस का होता है। सो कुछ ऐसी अचीवमेंट हो रही है फॉर श्योर जो कि लोगों को पता चल रही है। लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाते हुए नजर आते हैं। फोर ऑफ हैंड्स इज द एनर्जी जो आपको जो है वो एम बनानी है या आपको जो है वो अवॉइड करना है। अवॉइड जो कुछ नहीं करना है। अगर अवॉइड कर भी रहे हो तो एम बना लो, क्योंकि ऐसा लगता है शायद बहुत टाइम से तुम लोग ना मैरिज से बचते हुए नजर आते हो। किसी पर्सन से कमिटमेंट करते हुए जो है वो तुम लोग को मौत पड़ रही है बाय द फोर ऑफ हैंड्स कार्ड। आपको कोई पर्सन कुछ और ऐसा मिल रहा है जिससे सीधी बात बोलो ना तो कमिटमेंट की तरफ चांसेस बनते हुए ज्यादा नजर आते हैं मुझे। एक पार्टनरशिप का अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे अपने बिजनेस करियर के अंदर तो वो यहाँ पर होती हुई नजर आती है और बहुत अच्छे से आप लोग उसको निभा पाओगे। कोई प्रोजेक्ट न्यू स्टार्ट होता हुआ लाइफ के अंदर नजर आता है जो कि आपके लिए जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आपको फॉर श्योर एट द एंड देकर जाएगा। ठीक है, तो ये एम बना लीजिए कि इस टाइम पीरियड के अंदर अगर मैरिज के लिए चांसेस बन रहे हैं अवॉइड नहीं करना है, मकसद बनाना है उसको आपने। अगर पार्टनरशिप के लिए चांसेस मिल रहे हैं अवॉइड नहीं करना है, मकसद बनाना है उसको आपने। सही है। इफ यूर सिंगल तो सैलरीज बन रहे हैं, गो देयर। ओके, मूव कीजिए आगे। Five of Wands. Five of Wands is energy that is the hope and fear of yours. Five of Wands is telling me that आपको बहुत ज्यादा fear है, सीधी बात बोलूं तो आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। जिनसे काम की उम्मीद थी काम वहां से बन नहीं पा रहा है। जो लोग मदद कर सकते थे मदद कर नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों से बात कर ली है, कुछ भी हो नहीं रहा है। दिस इज द फियर दैट यू गाइस आर हैविंग और मे बी दैट इज द रीजन शायद आप लोग अकेले दौड़ के अंदर लगे हुए हो। आसपास बहुत कंपटीशन है और डर भी लग रहा है कि पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फेलियर से ज्यादा डरते हुए नजर आते हो। लेकिन मैं बता दूं जो इंसान कोशिश करता है हिम्मत करता है वही इंसान जो है वो ग्रो करता है। ठीक, यू आर ऑन द टॉप। आप लोग डिजर्व करते हो लाइफ के अंदर विन करना, आगे बढ़ना। आसपास के लोग कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन टॉरस। ठीक है, सो प्लीज ये मत सोचना, कभी भी डरना मत। ओवरऑल आउटकम देखें सो वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज टेलिंग मी इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो अपने आप को ग्राउंड करना, अपने लिए सोचना, सेल्फिश होकर सोचना, सेल्फ लव करना, घूमना फिरना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना, हील करना इज ऑल मच इम्पोर्टेंट फॉर यू एज वेल। जहाँ काम भी इम्पोर्टेंट है वहां पर आपके लिए आराम भी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत काम कर लिया है अगर तो अब आराम भी करना है आपने, सीधी बात। आराम भी करना है आपने और ये करना जरूरी है। अदरवाइज चीजें जो है वो खराब हो सकती हैं आपके लिए। लेट्स क्लियर द पेज ऑफ पेंटिकल फॉर यू। फोर ऑफ सॉर्ड्स। ये क्या कर रहा है इंसान, लेटा हुआ है ना, घोंसले के अंदर लेटा हुआ है। यू नीड टू रेस्ट। सिंपल ये बोलूंगा, अपने जाओ जहां पर बैठते हो सोते हो, बेड पे घर पे जहां पर भी। ठीक है, रेस्ट कर लो, प्लीज रेस्ट कर लो। एक कार्ड निकाला है और सिंपल डायरेक्ट मैसेज आया है। आपका दिल चाहता है हील होना, प्लीज हील योर सेल्फ। ओके, हील कीजिए अपने आप को, आई बेग यू। ठीक है, दिस इज द मैसेज। और मैंने बता दिया आप लोगों को पीछे पीछे पेंटिकल्स है। ठीक है, ये करना आपके लिए जो है इस टाइम पीरियड के अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन। बॉटम में देखें सो वी हैव द डेविल कार्ड, वी हैव द टेन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स का। अरे यार इतना ऑब्सेशन, इतना। अब यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज हैं टॉरस में। आपको बताऊं तो पहली बात तो बहुत सारे तुम लोग को धोखे मिले हैं। ठीक है, दूसरी बात प्रेजेंट के अंदर व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस स्टेट कुछ ऐसी चीज तुम्हारी लाइफ के अंदर है जिससे तुम लोग ऑब्सेस्ड हो रखे हो। ये कोई ऐसी चीज चीज है जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। जरा आसपास मैं आपको सिंपल मैसेज दूं ना टॉरस, तो आसपास थोड़ा सा ना साफ सफाई का जरा ख्याल रखो। आसपास बहुत नेगेटिविटी है तुम्हारे, बहुत नेगेटिविटी है। अपने आपको क्लेंस करो, क्लीन करो। अ, कोशिश करो अपने हाथ जो है ना वो नमक से धो, दिन में एक बार जरूर, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है। और तुम जिस चीज को छू रहे हो ना, हाथ लगा रहे हो, जरा ख्याल करना। मैं सिंपल बात सीधी बात बोलूँ ना तो आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान है
जो कि आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ नज़र लगाने वाली एनर्जीज़, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा भर रहा है और आपको आजकल ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। आप आजकल जो है वो हेल्थ के अंदर भी लो फ़ील कर रहे हो। आपको बार-बार जो है वो पास्ट की पुरानी यादें बुरी नज़र आती हैं और ये सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि प्रेज़ेंट के अंदर यू आर स्टैंडिंग इन द किंग ऑफ एंड कोई इंसान ऑब्सेस्ड है तुम लोगों से। तुम्हारी तरफ अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ भेज रहा है कि कोई ऐसा इंसान नज़र आता है जो कि तुम लोगों की तरफ आना चाहता है, लेकिन तुम लोग इसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हो। इनके साथ आपका पास्ट जो है वो अच्छा नहीं रहा है, ख़्याल करना। ये बीनीथ द सरफेस चीज़ें जा रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि तुम लोग देख नहीं रहे हो, लेकिन ये हो रही हैं तुम्हारे लिए। ये चल रही हैं, ये बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं तुम्हारे लिए। ये एकदम से फटेगा जो भी है ना, यस, ये कोई ना कोई ख़्याल कर लेना, ज़रा ध्यान कर लेना। देयर आर चांसेस कि यहाँ पर कोई 2 लोग हो सकते हैं जो कि साथ मिलकर तुम्हारे लिए ये चीज़ कर रहे हो। ज़रा ख़्याल करना, ठीक है? अपनी नज़र उतारो, अपने आप को जो है वो थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करो और एनर्जीज़ को भी प्रोटेक्ट करो, ऑल्सो जो है वो लोगों से शेयरिंग करना बंद करो। सो या दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू, नाउ लेट्स से समथिंग एल्स फॉर यू टॉरस। ओके टॉरस, नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू फॉर टॉरस। अगस्त 2026 फॉर टॉरस। स्टिक एनर्जी है, अपने आप को निकालो यार। ये अगेन हमारे पास मैसेजेस रिपीटेड आने वाले हैं मुझे लग रहा है। सिंपल पहला गाड़ी जो है वो रिपीटेड आया है। मैंने आपको पीछे बता दिया है कि अपने आप को डेलूजन्स, इल्यूजन्स से निकालना है आप लोगों ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग इसके अंदर फँस गए हो, अटक गए हो। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़ फ्रॉम दैट। अपने आप को तराशिए, खराशिए, जो करना है करना, पड़ रहा है कीजिए, इससे निकालिए, ठीक है? सिचुएशन से निकालिए अपने आप को। फॉर टॉरस अगस्त 2026 कोई खुशखबरी आ रही है फॉर श्योर, कोई अनाउंसमेंट हो रही है फॉर श्योर आपकी लाइफ के अंदर। एक हैप्पी फेस्टिवल टाइम आता हुआ नज़र आता है। कोई ना कोई न्यूज़ है जो कि आप लोग सुनने वाले इस टाइम पीरियड के अंदर। कोई ना कोई पर्सन एंट्री मार है तुम्हारी लाइफ के अंदर। ऑल्सो यहाँ पर जो है वो आपके लिए एक फॉर्मल ओकेजन के हवाले से चीज़ होने वाली है। बेल की एनर्जी है, एक अवेकनिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। समथिंग न्यू स्टार्टिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर। आप लाइफ के अंदर जो है वो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करते हुए भी नज़र आते हैं। फ्लावर की एनर्जी है, आपकी लाइफ के अंदर जो है वो ब्यूटी आ रही है, काइंडनेस आ रही है, आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते हुए भी नज़र आते हैं। एक ब्लॉसमिंग एरिया आपके लिए नज़र आता है मुझे, जहाँ पर आप लोग अपनी एबिलिटीज़ को काफ़ी हद तक जो है वो आज़माते हुए नज़र आते हैं। आपकी लाइफ के अंदर पोटेंशियल भी काफ़ी हद तक है और लोग आपका पोटेंशियल देख भी रहे हैं। मे बी यू आर गेटिंग फ्लावर्स फ्रॉम द लव्ड वन्स ऑफ योर्स, मे बी आप लोग किसी को गिफ्ट कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं आप लोग फ्लावर्स को कुछ और देख रहे हैं, या फिर आप लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं इस वक़्त, वहाँ पे आज आपके आस-पास जो है वो फ्लावर्स हो सकते हैं। और बोर्ड की एनर्जी निकल कर आई है, तो बोर्ड इज टेलिंग मी दैट आपकी लाइफ के अंदर इस महीने बहुत सारा ट्रैवल होगा। आप लोग उसको एक्सपीरियंस करोगे। ऑल्सो जो है वो लाइफ के अंदर आप लोग डिसिप्लिन होते हुए नजर आते हो, एक्शन के अंदर आते हुए नजर आते हो और मेहनत कर रहे हो और मेहनत का ही हासिल करने वाले हो। हैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो मदद मिलने के हवाले से बताता है। आप लाइफ के अंदर जो है वो रिसीव कर रहे हैं मदद और किसी की जो है वो स्किल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके लिए जो है वो बेटर रिजल्ट्स लेकर आएंगी। सैटर्न की एनर्जी है यार, सिंपल बोलूँ तो मेहनत करना, ज़्यादा ज़्यादा जो है वो चीज़ों के बारे में मत सोचना। ये भी मत सोचना कि रिजल्ट्स कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। फिलहाल अभी रिजल्ट्स का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ मेहनत का टाइम है। तो मेहनत कीजिए, ठीक है? मेहनत कीजिए। ऑल्सो यहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस स्टेट, तो कोई इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है, या फिर शायद तुम उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो। कोई मेल पर्सन है जिसकी तरफ या तो तुम या फिर वो अट्रैक्टेड फील कर रहा है। ओके, सेक्सुअली बोलूँगा, सही है? और कोई ऑल्सो यहाँ पर कोई बड़ा पर्सन भी है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अथॉरिटी तुम्हारी लाइफ के अंदर शो करता हुआ नज़र आता है। ज़रा ख्याल कर लेना, क्योंकि शायद तुम लोग जो है वो उनकी तरफ से खुश तो नज़र नहीं आते हो मुझे। मतलब तुम लोगों को उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फ़ील हो रही हैं। यहाँ पे शायद तुम लोग वैसे ही फ़ील कर रहे हो। ब्रोंग की एनर्जी है, मैंने पीछे बोला तुम लोगों को घर साफ करना, अपने आस-पास की एनर्जीज़ को साफ करना, क्या खा रहे हो उसके बारे में सोचना, किस चीज़ को हाथ लगा रहे हो ज़रा ख्याल कर लेना, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो ये करना ज़रूरी है। और
मौत की एनर्जी जो निकल कर आई है यहाँ पर ये बता रही है कि आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज लाइफ के अंदर आती हुई नजर आती हैं और या समथिंग फ्रेश इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर। फिर यू गाइस आर ट्राइंग टू हैव अ कंसेप्शन काइंड ऑफ रिलेटेड न्यूज़ आपके लिए वो भी आती हुई नजर आती है, लेकिन हम माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, क्या ये होगा या वो होगा, मतलब बहुत कुछ तुम लोग फॉर श्योर सोचते हुए नजर आते हो, ओवरथिंक सिंपल बोलो तो। और बुकलम की एनर्जी है तो इनसाइड सिक्स सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, फ्यूचर के बारे में जो है वो पहले से पता चल रहा है तुम लोगों को बाय द ड्रीम्स ऑफ योर्स, सही है, या फिर आप लोगों को जो है वो सडन रियलाइजेशन हो रही है कि यार ये चीज मुझे करनी है, ये रिजल्ट देगी, ऐसा कुछ, ठीक है। देन वी हैव द अम्ब्रेला कार्ड, आपकी लाइफ के अंदर आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द सर्टेन सिचुएशन जो कि नेगेटिव है, आपकी लाइफ के अंदर जो है वो किसी बुरी खबर के आने के वजह से भी बताता है कार्ड, लेकिन आप उससे जो है वो प्रोटेक्टेड हो। फिटनेस की एनर्जी यहाँ पर लाइफ के अंदर न्यू बिगनिंग के हवाले से बताती है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से बताती है दैट यू गाइस गोना हैव इन दिस मंथ। हैक की एनर्जी है, ड्रीम्स आ रहे हैं बुरे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओवर थिंकिंग ज्यादा, हम अगर नेगेटिव हैं, ठीक है, तो हमारी लाइफ के अंदर भी जो है वो नेगेटिविटी ही तो आएगी, सही है, तो जरा ख्याल कर लेना। ऑल्सो यहाँ पर यही बोलूंगा कि सदका खैरात कर सकते हो तो कर देना, चीजें जो है वो स्टेबल हो सकती हैं, क्योंकि ओवरऑल आपके लिए जो है वो नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा नजर आती है मुझे आपके आसपास। ओके, देन वी हैव द पाइप कार्ड, पाइप की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए जो है वो पीसफुल आउटकम्स के बारे में बताती है, आप लोग जिस भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उसका रिजल्ट जो है वो आपके लिए स्टेबल आएंगे। ऑल्सो यहाँ पर ये वाला कार्ड जो है वो आपकी लाइफ के अंदर एक स्टेबल घर के वाले से, स्टेबिलिटी के वाले से बताता है दैट आपको जो है वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशियां मिल रही हैं, सुकून मिल रहा है, सिंपल बोलो तो। स्टल की एनर्जी है तो आजकल बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोच रहे हो, पुराने वक्त के वाले से, या मैंने गलतियां कर दी हैं कुछ पास के अंदर और उन गलतियों का ज़ाला में लाइफ के अंदर क्या होगा ये सब कुछ सोच रहे हो। ऑल्सो यहाँ पर जो है वो ना आने वाले टाइम के बारे में सोच रहे हो तुम लोग, मतलब सबकॉन्शियस के अंदर ना मरने के बाद क्या होता है, मतलब कुछ नेगेटिव थिंकिंग कुछ और तुम लोग जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर कर रहे हो और सोच रहे हो। ब्लड की एनर्जी है इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव तुम्हारे लिए है, और जरा ख्याल कर लेना, मैंने पीछे भी तुम लोग को बताया है कि ना बहुत गंदी चीज है आसपास तुम्हारे, बहुत कुछ बहुत नेगेटिव है टॉरस, मुझे इससे अच्छी वाइब नहीं आ रही है, मेरी रीढ़ की हड्डी पे सनसनी छा गई है इस वक्त इन कार्ड्स को देख कर। कोई इंसान है जो कि ऑब्सेस्ड है तुम लोगों से, तुम लोग को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन इस इंसान को हमेशा तुम्हारी तरफ से दुत्कार मिली है, और ये इंसान अब जो है वो लग चुका है तुम लोगों की तरफ जो है वो नेगेटिव चीजें भेजने के लिए। फैमिली के अंदर किसी इंसान की तबीयत खराब होगी तुम्हारी इस महीने, हो सकता है, आई होप सो कि ना हो, लेकिन देयर इज चांसेस कि ये इंसान जितनी कोशिश कर रहा है ना, ख्याल कर लेना, कोई ब्लड काइंड रिलेटेड इशू तुम लोगों को देखने को मिल सकता है थोड़ा सा, ठीक है। देन ये ट्रम्पेट कार्ड आपके लिए जो है वो अवेकनिंग, अगेन सेम मैसेज आपके लिए, सो रिपीटेड मैसेज आ गया, इसको वापस रखना, टाइम की एनर्जी बॉटम में है, और यहाँ पर ये बताती है कि आप लोगों की लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग बहुत टाइम से ना ये सोच रहे हो कि लोगों की लाइफ के अंदर ये हो गया, उसने ये हासिल कर लिया, उसने ये अचीव कर लिया, ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बट इट इज अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि हर चीज़ का एक टाइम है जो कि मुकर्रर किया गया है फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स। तो थोड़ा सा जो है वो आप लोग सुकून के अंदर आ जाओ, ऐसा जो है वो कुछ भी आपके लिए टाइम गुजरा नहीं है। Now let's see something else for you, Taurus. For Taurus, August 2026, ये कार्ड आना चाह रहा है यार। क्रिएटिव बोस की एनर्जी है, ओके बहुत सारे कार्ड्स। क्रिएटिव बोस की एनर्जी है तो इस टाइम पीरियड के अंदर इफ़ यू गाइज आर डूइंग समथिंग जो कि बहुत टाइम से आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, बिकॉज वो चीज़ आपको रिजल्ट इसलिए नहीं दे पा रही है टॉरस, क्योंकि वो आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे और भी लोग काम कर रहे हैं, मे बी दैट इज़ द रीज़न कि शायद वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं जो आप लोग सोच कर वो काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिशन है फॉर श्योर। तो आपको उस चीज़ के अंदर कुछ क्रिएटिव आइडिया, कुछ ना कुछ लगाने की ज़रूरत है फॉर श्योर। मैं आई डू फील दैट यू हैव द आइडियाज़ एज वेल, और क्रिएटिव आइडियाज़, ये भी नहीं कि जो है वो मामूली आइडियाज़, आप अगर उनके लिए जो है वो मेहनत करना स्टार्ट करो, कुछ न्यू अपने काम के अंदर लेकर आओ, तो आपको रिजल्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। डिसीजन टाइम की एनर्जी है तो मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। मैंने पीछे बताया आपको यार बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, मेरे पास आपकी सिचुएशन ही 3 ऑफ पेंटिकल्स की थी, तो बहुत सारे लोगों से बातें हो रही हैं,
इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो रहे हैं, ठीक है, न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं लाइफ के अंदर, मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट्स हासिल कर रहे हो, लेट आ रहे हैं लेकिन फॉर श्योर आ तो रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ है। सो यस, आप लोग जो है लाइफ के अंदर अचीव करते हुए नजर आते हो, आप लोग सिग्निफिकेंट चेंजेस करते हुए नजर आते हो, एक अचीवमेंट मोड आपका नजर आता है। मुझे पर्सनल विक्ट्री की एनर्जी है, तो आप लाइफ के अंदर जो है वो आगे बढ़ रहे हो, पर्सनल विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन, आई टोल्ड यू दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ द अगस्त, जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर जो है वो चीज़ें छूट रही हैं, न्यू आ रही हैं। यू गाइज गोना हैव दैट वार्निंग की एनर्जी है आपके लिए, जो कि ये बताती है कि आपको जो है वो ना किसी भी ज़िंदगी के एक पहलू के अंदर जो है वो थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। अभी क्या है ये तो आप लोग खुद जानो। क्लोरिया की एनर्जी है, किसी चीज़ को एंड करना इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई डू फील वो चीज़ क्लियर नहीं थी, वो अब क्लियर होगी और उसको जो है वो एंड करके तुम लोग आगे बढ़ते हो जाते हो। सरप्राइज इवेंट की एनर्जी है हमारे पास, बार बार पीछे जो है वो हमने देखी है एनर्जीज, जो कि एक अनाउंसमेंट के हवाले से बताती हैं, किसी खुशखबरी के आने के हवाले से बताती हैं। सो यू कैन हैव दैट इन दिस मंथ, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि आपके लिए जो है वो ये बताती है कि आप लाइफ के अंदर जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको मिल रही है। ऑल्सो सीक्रेट एडमायरर कोई और इंसान है जो कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ओके। अभी कौन है ये तो तुम लोग जानो। हिडन चैलेंज की एनर्जी बॉटम के अंदर निकल कर आ रही है, जो कि आपके लिए ये बताती है कुछ ना कुछ ओवर कम करने के लिए चैलेंजेस आपके लिए पड़े हुए हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर जो है ना कोई मसला जो है वो तुम्हारे लिए खड़ा हो सकता है, जिसको तुम लोग को श्योर ख़त्म करना पड़ेगा। टॉरस, फॉर टॉरस अगस्त 2026, okay, we have one card, patience, you need to show patience, wow, सब्र के साथ चलिए। क्लैरिटी, आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो भी चीज़ें बहुत टाइम से क्लियर नहीं है, इफ़ यू कैन सर, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि 3 महीनों के बाद आप लोग 3 सालों के बाद एक दूसरे के साथ आ रहे हो, तो इन 3 सालों में, इन 3 महीनों में क्या हुआ है, पेशेंस रखिए, आपको वो सब कुछ ज़रूर पता चल जाएगा। क्लैरिटी की एनर्जी है, सो आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होने वाली हैं। कमिटमेंट की एनर्जी निकल कर आ रही है। मैंने बताया जो लोग सिंगल हैं इस टाइम के अंदर, ऐसा इंसान उनको मिल रहा है जो कि फुली उनसे कमिटमेंट करने के मोड में बैठा हुआ नज़र आता है। लव कन्फ्यूजन है, समवन इज़ कन्फ्यूज इन दिस रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है। ये वो एनर्जी है जो कि सीक्रेट एडमायरर की तरफ से हो सकती है। इमोशनल रोलर कोस्टर कार्ड, यहाँ पर इमोशनल का आपका जो है वो भरता बना हुआ नजर आता है मुझे, मतलब पास्ट की भी एनर्जीज है कि न्यू पर्सन भी आ रहा है, रिकन्सिलेशन भी हो रही है, पुराना जो है वो जो भी आपके दरमियान में जो चीज़ नहीं क्लियर है वो क्लियर भी कर रहे हो। सो ये सब कुछ करना आपके लिए एक रोलर कोस्टर से कम नहीं है। रीयूनियन की एनर्जी है, दिस इज़ द फर्दर कन्फर्मेशन कि किसी पास्ट पर्सन से आपकी जो है वो सुलह होती हुई नज़र आती है। वी हैव 3 कार्ड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट है। सो यस, आप इस महीने के अंदर किसी इंसान से जो है वो झगड़ा भी करते हुए नजर आते हो। रिस्क की एनर्जी है, किसी चीज़ के लिए रिस्क भी लेते हुए नजर आते हो। वो इंसान है जो कि तुम लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए बैठा हुआ है, एंड मे बी यू आर डूइंग दैट। लॉन्गिंग एनर्जी है, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के भी हवाले से ही कार्ड बताता है। बॉटम में देखूँ तो इमोशनल क्लैरिटी की एनर्जी निकल कर आ रही है। आप जिन भी चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो वो बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर क्लियर हो जाएंगी। For Taurus, August 2026. Okay, we have too many cards. For Taurus, okay. I think this is enough. बॉटम में देखो, सो वी हैव द डेस्क कार्ड। आपको जो है अपने काम के ऊपर ज़रा ध्यान लगाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तो ज़रा उसके ऊपर ख्याल कीजिए। वी हैव द ब्रेड कार्ड, पीरियड ऑफ द प्रॉस्पेरिटी एंड द प्लेंटी। पैसा अच्छा खासा फ्लो नज़र आता है मुझे, और चीज़ें जो है वो अच्छी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ऑल्सो सेविंग्स हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये है कि खाना मिल रहा है और खाने के इंसान जो है वो कमाता है। दैन वी हैव द की कार्ड। ऐसा लगता है कि शायद आप लोग की लाइफ के अंदर जिन भी काम के अंदर आप लोग लगे हुए हो, मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो आप लोग रिजॉल्व भी कर लोगे, सही है। दैन वी हैव द डेंजर कार्ड। आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी जो कि फॉर श्योर आप लोग फील कर रहे हो, यही बता रहा है। ऑल्सो ये वाला कार्ड जो है वो टेंस सिचुएशन के बारे से भी बताता है। दैन वी हैव द कैंडल कार्ड। अगर आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो कहीं पे भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, सो आपको यूनिवर्स की तरफ से, आपकी गार्डियन एंजल की तरफ से रास्ता ज़रूर दिखाया जाएगा। गेवल की एनर्जी है, कोई ना कोई मसला जो है वो लॉ रिलेटेड टू हो सकता है, कानून के मुताबिक अगर कोर्ट केस है आपका, ठीक है। हमने देखा है पीछे हमारे लिए जो है आपके लिए जो है वो जस्टिस की एनर्जी कराई थी, तो वो जो भी मामला है वो आप ही के कह लो हक के अंदर हो रहा है। सो आपको घबराने की तो ज़रूरत नहीं है, ओके। लेट्स सी। देन वी हैव द बास्केट कार्ड। आपको जो है वो रिकॉग्निशन मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है आपके मेरिट का। हमने पीछे देखा है आपके लिए जो है वो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जिस एनर्जी के अंदर जो है वो लोग आप लोगों को देख रहे हैं, ठीक है, विन करता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपके लिए जो है वो चीज़ें स्टेबल होता हुआ आपको देख रहे हैं।
मूविंग ऑन, वी हैव द ग्रास ओपर कार्ड। ये वाला कार्ड जो है वो आपके लिए ये बताता है कि आपको कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस वे के अंदर उसको हल करना है, उसको जो है वो आप लोगों ने केयरफुल तरीके से हैंडल करना है। कैरेट की एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए, ये बता रहा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, विंडफॉल हो सकता है, कोई चीज़ छूटेगी तो कोई चीज़ फॉर श्योर आपके लिए स्टार्ट होगी, तो कुछ ना कुछ छूट रही है जो कि विंडफॉल हो सकती है, जो कि आपकी लाइफ के अंदर हो रही है, और कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, तो वो न्यू अपॉर्चुनिटी के अंदर आप लोग ले सकते हैं। बेल की एनर्जी है अगेन अनाउंसमेंट के हवाले से, अगेन एंड अगेन सेम मैसेजेस। फोर क्लॉवर की एनर्जी है आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड, ग्रेट गुड फॉर्चून आता हुआ नजर आता है। क्लब की एनर्जी है आपके लिए समझ में टाइट, कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कि आपको आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ कहने के लिए या करने के लिए कह सकता है। वेल की एनर्जी है आपके लिए फैमिली की जो भी विशेज़ हैं वो इस टाइम पीरियड में पूरी होती हुई नजर आती हैं। कैमल की एनर्जी है आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है वो अपनी पूरी की पूरी अटेंशन जो है वो किसी ना किसी मसले को ख़त्म करने की तरफ लगानी चाहिए। बैग की एनर्जी है समथिंग न्यू लाइक अ जॉब और रेस। आप लोग इस टाइम पे कहते हैं प्रमोशन हासिल कर सकते हो इफ़ यू आर अ जॉबलेस पर्सन, और मे बी अगर आप लोग जॉब के अंदर हो भी तो कहीं न्यू जॉब के अंदर आप लोग जाते हुए नजर आते हो। क्लॉक एनर्जी है, ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपको जो है वो रिस्क नहीं लेने हैं, केयरफुल रहना है और आगे बढ़ते रहना है। कैटरपिलर की एनर्जी है आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है वो फॉर श्योर आपके लिए चेंज होगा। फायर क्रैकर की एनर्जी है एक्साइटमेंट इज गोना बी देयर फॉर यू इन दिस मंथ। हार्ट की एनर्जी है प्यार, तो फॉर श्योर मैंने देख लिया है कि जो है वो एम्प्रेस वाला कार्ड आया था, तो प्यार क्यों नहीं होगा भाई, यस। ओके टॉरस, फॉर द टॉरस अगस्त 2026 फॉर टॉरस। फर्स्ट कार्ड वी हैव द सेकंड हाउस मनी। सेकंड हाउस किसका होता है? टॉरस का होता है। तो टॉरस के लिए टॉरस की एनर्जी निकल कर आई, यू आर ऑल्सो स्टैंडिंग इन द ट्रू सेल्फ ऑफ योर्स। मैं यही कहूँगा आपके लिए, पैसा आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है, टॉरस यही है ना, जितनी हिम्मत जो इंसान लगा रहा है उसको उसका रिटर्न मिल रहा है। सो येस यू गोना हैव दैट थिंग, ठीक है। अगर आप लोग कोशिश करोगे तो रिटर्न भी मिलेगा आपको। देन द हिडन मूव एनर्जी, यू मे बी स्टैंडिंग इन अ सिचुएशन राइट नाउ जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, मेरी लाइफ के अंदर चीज़ें रुक गई हैं, बट वो इतने स्मॉल और ग्राउंडेड लेवल पर हो रही हैं दैट आप उनको मूव करता हुआ देख नहीं पा रहे हो। 11th हाउस इज द ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, AI कंप्यूटर, ठीक है, बिकॉज दिस इज द कार्ड फॉर द एक्वेरियस, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दैट आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आप ये काम कर रहे हो एंड यू गोना बिल्ड द कम्युनिटी जिसको आप लोगों ने बहुत टाइम से ख्वाब देखा है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सो डीप ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन योर लाइफ, और ऑल्सो कोई स्कॉर्पियो पर्सन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई ना कोई राज है जो कि खुल रहा है, या तो तुम लोगों का या फिर लोगों का तुम्हारे सामने। ऑल्सो स्कॉर्पियो की एनर्जी जो है वो इन्वेस्टिगेट के हवाले से भी बताती है, तो आप लोग इन्वेस्टिगेट करते हुए नजर आते हो। ट्रांसफॉर्मेशन आना आपके लिए वो ये बताता है कि आप हमेशा जो है वो लाइफ के अंदर इस फेज में खड़े हुए जहाँ पर आपको 1000 कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, तो आपको 2000 कदम जो है वो पीछे भी लेना पड़ता है, मतलब आकर भी जो है वो सक्सेस मिल नहीं पा रही है आपको। बाय द स्कॉर्पियो कार्ड दिस इज हैपनिंग फॉर यू, जहाँ पर आपको जो है वो सिखाया जा रहा है मेहनत करना, आगे बढ़ना, बार बार जो है वो थकना गिरना, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी हमेशा जो है वो ऐसी होती है जहाँ पर इनकी लाइफ के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है, कभी भी चीज़ें जो है वो सुकून के अंदर नहीं आ पाती हैं। ऑल्सो आई डू फील दैट आपको गुस्सा इस टाइम पर टॉरस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना सही है, अपने इमोशंस को दबाना, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि काम धंधा बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना इज गोना बी वे मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू देन द गुस्सा करना। री अलाइन पाथ है तो कुछ स्मॉल एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती हैं आप लोगों को, मतलब अगर रिजल्ट्स नहीं, मैंने बोला पीछे आपको क्रिएटिव बूस्ट के हवाले से जो पहला कार्ड निकल कर आया था वो यही बता रहा था कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो चीज़ें वो आप लोग कर रहे हो जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपके काम में नया क्या है, आपको लोग फॉलो क्यों करें, आपको लोग जो है वो क्यों देखें, सही है, तो आपको उसके बारे में देखना चाहिए। देन वी हैव द फिफ्थ हाउस, लियो का होता है क्रिएटिविटी का होता है। आप मैंने हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे तो हमारे पास वही कार्ड निकल कर आ गया है, दिस इज द फर्दर कन्फर्मेशन फॉर यू, ठीक है। एक्लिप्स की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग फॉर यू, हमने स्कॉर्पियो से ही देख लिया था। क्लैस्ट्री फ्लो की एनर्जी है, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना सेटल करने की कोशिश करते हो, उनको जब संभालने की कोशिश करते हो। टॉरस आपको कहना मुझे ये है कि आप एनर्जी को नेचुरली बिल्ड नहीं करने देते हो। यूनिवर्स डिवाइन क्या करे, जब आप लोग जो है वो खुद ही एनर्जीज को इतना ज़्यादा जो है वो थाम के बैठे हुए, जकड़ के बैठे हुए, तो कैसे न्यू एनर्जीज को आपकी लाइफ के अंदर एंटर करवाएं। दिस इज द मैसेज फॉर यू कि चीज़ों को, आउटकम को जो है वो संभालना बंद कर दीजिए। इफ़ यू आर फॉलिंग तो गिर जाइए ना, अगर गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे। और अगर बहुत ज़्यादा रेस लाइफ के अंदर तुम लोग देख रहे हो तो बुलंदियों के बाद भी बुलंदियाँ होती हैं आपके लिए, उस एक बुलंदी तक पहुँचने के लिए आपको यूनिवर्स की डिवाइन की सुननी पड़ेगी। मूविंग ऑन,
वी हैव द मर्करी कार्ड। आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ कम्युनिकेशन हैपनिंग फॉर यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं आपके दरमियान में। वर्गो की एनर्जी है, देयर इज अ लॉट ऑफ गोना बी वर्क फॉर यू, जहाँ पर आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, फोकस रहना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखना है, खाने पीने के अंदर ख्याल रखना है। ऑल्सो क्या खा रहे हो, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना है, तुम लोगों ने घर का बना हुआ खाना है, काम धंधे के ऊपर फुली फोकस, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं, दिल की नहीं सुननी है, दिमाग से सोचना है, जहाँ पर चीज़ें कट करनी है वहाँ पर कट करनी है, बेशक लोगों को बुरा बोलना पड़े, बोलना है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आज इस महीने में तुम्हारी लाइफ के अंदर आने वाले हैं वर्कर्स, और जिनको तुम लोग इंटरटेन कर रहे हो, ठीक है। बट यही बोलूँगा कि ज़रा बातों के अंदर ख्याल करके चलना, क्योंकि हो सकता है शायद वर्को बिकॉज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत डंट बात बोल देते हैं, बोलने से पहले सोचते नहीं है, तो इनकी बहुत सारी बातों से लोगों का दिल भी दुख जाता है। ऑल्सो बेशक वो प्रैक्टिकल चीज़ें हों, जो भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो है वो हिट करती हैं लोगों को। तो यू नीड टू डू अ लिटिल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टू दैट एज वेल। डार्क मून की एनर्जी है, आपको देखना चाहिए कहाँ पर आपको जो है वो रिफ्लेक्शन की जरूरत है, जहाँ पर आपको रेस्ट की जरूरत है, यू नीड टू डू दैट। आपके अपने कैसे कर्म है, आप कितना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, कितना ज़्यादा रिटर्न हासिल हो रहा है, वो सब कुछ यही कार्ड बताता है आपके लिए। देन वी हैव द फर्स्ट हाउस, सेल्फ की एनर्जी के हवाले से बताता है, एरीज की एनर्जी है। पहला कार्ड है टेक अ बोल्ड डिसीजन, टेक द ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन जो कि आप लोग ले सकते हो, ठीक है। करिए करिए, डू समथिंग, डू समथिंग। आई डू फील दैट यू आर ऑन अ पॉइंट जहाँ पर आप जो है वो पुरानी एनर्जीज को भी लेकर खड़े हो, न्यू एनर्जीज को भी लेकर खड़े हो। पुरानी को छोड़ना कैसे है वो नहीं सीखा तुम लोगों ने, और नई को लाइफ के अंदर लाना कैसे है वो नहीं सीखा तुम लोगों ने, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन के सबकॉन्शियस थॉट के अंदर आपके बारे में क्या चल रहा है फॉर टॉरस। फॉर टॉरस आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। वी हैव, आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस इमोशन। योर पर्सन वांटेड टू से यू दैट, उन्होंने कभी भी जो है वो इतने सारे इंटेंस इमोशंस फील नहीं किए हैं जो वो आपके साथ होने पर फील करते हैं। फॉर टॉरस अगस्त 2026, यू आर द मोस्ट जेन्युइन पर्सन। ये भी कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपसे जेन्युइन पर्सन कोई भी देखा नहीं है। दैट स्केयर्स देम कि कोई इतना ज़्यादा जेन्युइन कैसे हो सकता है। इट्स नॉट यू आई रन फ्रॉम इट, इट्स ये भी कहना चाहते हैं कि मैं आपसे दूर नहीं भागता हूँ। मे बी आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं करता है, मे बी आपका पर्सन जो है आपसे बात अच्छे से नहीं करता है, खुल कर नहीं करता है। ये कहना चाहते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस लव के हवाले से ठीक नहीं रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये जो है वो प्यार से दूर भागते हैं, लेकिन आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है इंसान। बॉटम में यू डिज़र्व मोर, दिस पर्सन रियली थिंक कि आप जो है लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ इनसे बेहतर डिजर्व करते हैं। ओके सो या दैट वाज द रीड फॉर यू टॉरस। होप्स आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाज़त, पीस आउट।